पर स्थित हैं? ये अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अंडमान निकोबार में स्थित हैं। रॉस द्वीप, शहीद द्वीप और सोराय द्वीप। क्लियर है यहाँ तक? अगर बात करें द्वीप की कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो मुंबई जो है सेलसेट द्वीप पर बसा है। सेलसेट द्वीप पर बसा है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सेलसेट द्वीप पर बसा है मुंबई। क्लियर है यहाँ तक? वहीं बात करें अब बैरन द्वीप या नारकोंडम द्वीप की। बैरन द्वीप या नारकोंडम, बैरन द्वीप या नारकोंडम द्वीप, ये भी कहाँ स्थित हैं? ये भी अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में है। लगभग 36 द्वीपों के आसपास, लगभग 36 द्वीपों के आसपास, द्वीपों को मिला करके एक जो बड़ा समूह बना करके अंडमान निकोबार बना है। क्लियर है? ये कैसे द्वीप हैं? बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। कैसे हैं ये? ज्वालामुखी द्वीप हैं। अरावली, जैसे अगर बात करते हैं अब थोड़ा सा पर्वतों की, तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वतों की बात करें तो अरावली, मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न जो है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करें अन्नामलाई पर्वत की, अन्नामलाई पर्वत की, तो अन्नामलाई पर्वत की बात करें तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। कौन सी है? अनायमुड़ी। अनायमुड़ी ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ये अनायमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कैसी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। प्रश्न बनता है इससे, पहले प्रश्न आता था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, लेकिन प्रश्न को मोड़ दिया गया है। तो प्रश्न को अब किस टाइप से देते हैं? तो प्रश्न को देते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न बनता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची भी चोटी है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनायमुड़ी है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये कैसी है? पूर्वी घाट की। कैसी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न बनता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है। इम्पोर्टेंट है। पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी में होता है। कहाँ होता है? नीलगिरी में। कहाँ होता है? नीलगिरी में होता है। क्लियर है यहाँ तक? बात करें पश्चिमी घाट का अन्य नाम भी क्या है। बात करें पश्चिमी घाट का अन्य नाम, पश्चिमी घाट का, बात करें पश्चिमी घाट का अन्य नाम, पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है। तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री। इसको सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया हुआ है। यूनेस्को ने इसको सन 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो ये है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी। इसका नाम है शिलांग चोटी। शिलांग चोटी। ये शिलांग चोटी है, ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं अब दर्जों की। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, दर्जों से प्रश्न बहुत बनता है। हर परीक्षा में यहाँ प्रश्न जो है बन जाता है दर्जों की। तो आप लोगों को दर्जे, इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।